सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं, बाकी विपक्षी पार्टियों ने भी इलेक्शन कमीशन से ये सवाल पूछा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 3 दिनों से जिस तरीके के बयान देते आ रहे हैं, उनको लेके इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग कोई कदम उठाएगा या नहीं। अब कांग्रेस की कंप्लेंट पे जो समझ में आता है वो ये है कि चुनाव आयोग के संज्ञान में आ चुका है जिस तरीके के कमेंट्स, जिस तरीके के जो स्टेटमेंट्स हैं जो प्रधानमंत्री ने बोले। एक वीडियो मंगवाया जाता है, जो प्रक्रिया है वो यही है कि वीडियो को मंगवाया जाता है, इलेक्शन कमीशन की जो पूरी टीम है वो बैठती है और वो फिर उसको देखती है कि कहीं इसमें एमसीसी यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई वायलेशन है या नहीं है। हमने पहले देखा है कि किस तरीके से 6-6 साल तक चुनाव आयोग द्वारा लोगों को निलंबित किया गया है चुनाव में खड़े रहने से और यहाँ तक मतदान करने से। अगर 1999 की बात करें तो शिवसेना के जो सुप्रीमो हैं बाला साहेब ठाकरे, उनको चुनाव आयोग ने 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से और चुनाव में मतदान करने से बैन कर दिया था। इस बैन के चक्कर में 2001 का जब वो बैन था वो 2001 में हटा था। उसके बाद 2004 के चुनाव में ही बाला साहेब ठाकरे अपना मतदान दे पाए थे। उसी तरीके से हमने देखा 2019 के अंदर भी बड़े बड़े नेता, चाहे वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हों या फिर अगर हम बात करें कांग्रेस के कुछ लीडर्स जो हैं उनको भी बैन किया गया था 48 घंटे के लिए, कुछ लोगों को 24 घंटे के लिए। इस बार अगर बात की जाए 2024 के चुनाव में तो रणदीप सुरजेवाला को 24 घंटे के लिए बैन किया गया था। एमसीसी का वायलेशन है या नहीं, इसके तहत इस बार देखने को ये कोशिश जो है वो ये की जा रही है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो है संज्ञान ले। कांग्रेस ने एक चिट्ठी भी लिखी है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उनका कहना है कि जो बयानबाजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, राजस्थान में जिस तरीके के बयान उनके सामने आए, कांग्रेस का कहना है कि वो एमसीसी का वायलेशन है। कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्षी जितनी पार्टियां हैं उन सभी का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम्युनल बयान दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इलेक्शन है ये बट जाए, धर्म के नाम के ऊपर वोट जो है वो बट जाए। लेकिन ये सब विपक्षी पार्टियों का कहना है। एक कंप्लेंट दर्ज कर दी गई है चुनाव आयोग के साथ। अब चुनाव आयोग के खेमे को ये डिसाइड करना पड़ेगा, चुनाव आयोग को ये डिसीजन लेना होगा कि वो कंप्लेन के ऊपर एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। हमने देखा कि पिछली बार भी चुनाव आयोग ने कई सारे जो नेता हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों या वो कांग्रेस पार्टी के हों, इन सभी के लिए कई सारे ऑर्डर्स जो हैं वो निकाले हैं। और 2024 के चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने ये साफ कर दिया है कि आपको कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए जिससे कि कम्युनिटी के अंदर डिवीजन हो। एमसीसी जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसके तहत रह के जो आरपी एक्ट होता है उसके तहत कई सारे जो सेक्शन हैं उसको इन्वोक किया जाता है। विपक्षी पार्टियों का अभी भी मानना है कि प्रधानमंत्री द्वारा जो बयान दिए गए हैं वो एमसीसी का वायलेशन करते हैं। लेकिन क्या वो वाकई में एमसीसी का वायलेशन करते हैं या फिर चुनाव के समय इस तरीके की बयानबाजियां होती हैं, चाहे वो विपक्षी पार्टियों के नेता करें या फिर जो रूलिंग पार्टी है उसके नेता करें, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अब चुनाव आयोग को देखनी होगी। ऐश्वर्या पालीवाल।